ओम शांति। 26 जुलाई 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, ये अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। इसमें एक का पाठ न मिले दूसरे से। इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। मीठे बच्चे, ये अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। इसमें एक का पाठ न मिले दूसरे से। इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। प्रश्न, किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? उत्तर, किसी को सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है। ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। इसलिए तुम युक्ति से पहले दो बाप का परिचय दो, एक हद का, दूसरा बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। अब बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं तो समझ जाएंगे। ओम शांति। बाबा कहे, अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। दुनिया तो ये समझ न सके, समझेंगे वही जिन्होंने 5000 वर्ष पहले समझा है। इसलिए गायन है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। मैं जो हूं, जैसा हूं, बच्चों को क्या सिखाता हूं, वह तुम बच्चे ही जानते हो और कोई समझ ना सके। ये है मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान। बाप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सब नारायण बनेंगे, नहीं। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वे पद भी अच्छा पाएंगे। बाप समझ जाते हैं कौन अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो औरों को भी मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, अर्थात बाप की पहचान देते हैं। आजकल ऑपोजिशन में कितने मनुष्य अपने को ही भगवान कहते रहते हैं। तुमको अबलाएं समझते हैं। अब उन्हों को कैसे समझाएं कि भगवान आया हुआ है? सीधा किसको कहेंगे भगवान आया है तो ऐसे कभी मानेंगे नहीं। इसलिए समझाने की भी युक्ति चाहिए। ऐसे कभी किसी को कहना नहीं चाहिए कि भगवान आया हुआ है। उनको समझाना है तुम्हारे दो बाप हैं, एक है पारलौकिक बेहद का बाप, दूसरा लौकिक हद का बाप। अच्छी रीति परिचय देना चाहिए, जो समझे कि यह ठीक कहते हैं। वह बाप है ही नई सृष्टि का रचने वाला। बाकी तुम सिर्फ कहेंगे भगवान आया हुआ है तो कभी मानेंगे नहीं और ही टीका करेंगे, सुनेंगे ही नहीं। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो, फिर सुख धाम में जाते हो। शांति धाम में तो है ही शांति, फिर सुख धाम में जाते हो, वहां अशांति की जरा भी बात नहीं। फिर नीचे उतरना होता है। मिनट बाय मिनट तुम्हारी उतराई होती है, नई दुनिया से पुरानी होती जाती है। तब बाबा ने कहा था, हिसाब निकालो, 5000 वर्ष में इतने मास, इतने घंटे तो मनुष्य वंडर खाएंगे। यह हिसाब तो पूरा बताया है। एक्यूरेट हिसाब लिखना चाहिए, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिनट बाय मिनट टिक टिक होती रहती है। सारा रील रिपीट होता, फिरता फिरता फिर रोल होता जाता है, फिर वही रिपीट होगा। सारी दुनिया का जो पार्ट चलता है टिक टिक होती रहती है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, यह चक्र फिरता ही रहता है। वह होता है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे कि यह अविनाशी ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, जो होना है वही होता है, नई बात नहीं है। अनेक बार सेकंड बाय सेकंड ये ड्रामा रिपीट होता आया है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस समय ही बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि को पारस बनाने के लिए
पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। वरदान, निश्चित विजय के नशे में रहे, बाप की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले मायाजीत भव। निश्चित विजय के नशे में रहे, बाप की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले मायाजीत भव। विस्तार है, बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वे माया के शेर रूप को चींटी समझते हैं क्योंकि जानते हैं कि यह माया का राज्य अब समाप्त होना है। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। यह निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। इस नशे से सहज ही मायाजीत बन जाते हैं। स्लोगन, संकल्प शक्ति को जमा कर स्वप्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। संकल्प शक्ति को जमा कर स्वप्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। अच्छा, ओम शांति।